फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी लाइन। हम डिस्कस करेंगे आज 27 अप्रैल 2023 पे मार्केट ने कैसा ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल क्या हो सकता है। आज एक्सपायरी हो चुकी है मार्केट में, तो कल नए सेशन में यानी मई मंथ का जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उस पर मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है और क्या लेवल्स हो सकते हैं, उस लेवल्स के हिसाब से हम आगे अपने क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं तो देखिए, आज मार्केट ने जैसे कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आखिरी 40 से 45 मिनट तक अगर मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि मार्केट आज एक गैप अप ओपनिंग दे। बट मार्केट ने पहले 5 मिनट के कैंडल पे सिंपली एकदम नीचे ओपन दिया। मार्केट ने यहाँ पे अगर हम बात करें तो 750 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है, और वहीं से ऑन द गो मार्केट सीधा ऊपर जाता गया और यहाँ से 950 तक 920 930 तक चला गया था, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन पे आके रुक गया। हमारी जो सेल और बाय जोन है उन दोनों के बीच में ही ये रुका रहा, और हमने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ डिस्कस किया था, जो सुबह मैं आपके साथ फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या डिस्कस किया था। विदाउट सेटअप हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कैश में बैठेंगे। इट इज़ बेटर टू सेट ऑन कैश कि अगर लॉस लेने से अच्छा है कि हम कैश पे बैठे रहें। सुबह 11 बजे आपको बोला गेट रेडी फॉर 42,700 का पुट, बट मार्केट ने हमें वहाँ पे कोई लेवल नहीं दिया था। एक कोशिश की थी मार्केट ने नीचे आने की, वो कोशिश क्या थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मार्केट में देखें, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी। इस ट्रेंड लाइन के बाद कोशिश करी थी कि मार्केट यहाँ से आके हमें कोई सेटअप बना के दे दे, बट कोई सेटअप हमें दिखा नहीं, इसलिए हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। अगेन मैंने आपको 43,000 का आपको एक पुट लेने के लिए बोला था। 43,000 का अगर आपने पुट लिया था वो 300 रुपये में था। मार्केट ने इस लेवल पे आने के बाद, अब देखिए यहाँ 300 रुपये के आसपास 42,000 43,000 का आपका रेंज चल रहा है बैंक निफ्टी का, और यहाँ से मैंने आपको 300 रुपये में बोला था इसको परचेस करिए। मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे सुस्ताया, अगेन हमारे इस लेवल को टेस्ट किया, और वहाँ से सीधा हमारा 350 तक का जो लेवल था, यानी पुट में अगर हम बात करें 300 से 350 रुपये तक का टारगेट था, बहुत ही ईजिली अचीव हुआ। बाकी पुट वहाँ से 370 380 तक भी गया, बट हमने जो टारगेट्स लिए थे उस टारगेट के हिसाब से हम बाहर निकल गए। अगेन हमारी उसी ट्रेंड लाइन को जो पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था उसको एज अ सपोर्ट एक्ट किया, और मार्केट ने वहाँ से अच्छी खासी रैली दी, और एट द एंड मार्केट ने आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद, 2:15 बजे के बाद से लेकर 3:30 बजे तक वन साइडेड रैली दी है। इसमें जिसने अगर ट्रेड लिया होगा तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल गया होगा मार्केट में। अगर हम बात करते हैं वहीं पे निफ्टी की, हमने सिर्फ बैंक निफ्टी में एक पोजीशंस ली थी, 43,000 का पुट लिया था, उसके अलावा कोई और ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। निफ्टी में यस, आज हमारे निफ्टी में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। निफ्टी पे मैंने आपको एक ट्रेड दिया था, बहुत देर तक कंसोलिडेशन में रहने के बाद, एक अपसाइड चैनल में घूमने के बाद निफ्टी ने यहाँ से ऊपर से एक बिलो की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ हमारे सेल जोन पे आया और यहाँ पे क्लोजिंग दी। यस, हमने यहाँ पे एक सेल कॉल लिया, मार्केट नीचे आया, हमने यहाँ 17,900 का यहाँ पे हमने एक पुट बाय किया था, और उसका स्टॉप लॉस था केवल 12 पॉइंट का। बट मार्केट नीचे आया, नीचे सस्टेन नहीं किया, हमारे सेल जोन को ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं आया, नहीं तो मार्केट में हमें एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मोमेंटम मिल सकता था, और मार्केट यहाँ से जो ऊपर गया है तो अगेन सेम जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, इसने भी एक ऊपर की तरफ ही ट्रेड दिया है। अगर हम बात करते हैं कल के लिए, तो कल निफ्टी में क्या हो सकता है टेक्निकली अगर हम देखते हैं, स्पॉट निफ्टी की अगर हम बात करें और एक आर्ली चार्ट की बात करें, अभी हम बेसिकली अगर बात करना कोशिश करें कि 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो इंट्राडे के लिए जो आपको सेटअप्स दिखते हैं वो लाइव आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देते हैं। बट अगर थोड़ा सा लंबा व्यू देखें तो मार्केट में क्या हो सकता है, नई सीरीज़ है उसमें हमें क्या एडिशनल देखने मिल सकता है, शुरुआत में क्या एक ऐसी चीज़ देखने मिल सकती है जो मार्केट के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस बने। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप मार्केट में क्या देखते हैं। एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके अगर आप देखें मार्केट में, तो आपको एक बहुत ही अच्छी खासी चीज़ दिखेगी कि मार्केट ने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस जो चीज़ें देख रहे थे, जो मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, यहाँ पे अगर आप देखिए 18,860 से लेके फिर उसके बाद 18,700, फिर उसके बाद 18,100, और वहाँ पे नीचे आने का 17,600 के आसपास जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। मार्केट बार बार इस लेवल पे आने का नीचे आ रहा था। आप वही देखिए मार्केट में एज अ सपोर्ट, यही ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट एक्ट करते हुए मार्केट में एक अच्छी खासी यहाँ से हमें 400 पॉइंट की रैली दे दी है। अब मार्केट में यहाँ से आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा और लंबा चार्ट देखें, डेली चार्ट पे देखें, तो हमें यहाँ पे कुछ एक हल्का सा दिखेगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ अटक सकता है और क्या हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले अगर हम ध्यान देते हैं कि अभी जो मार्केट में हमारी क्लोजिंग मिली है 17,900 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है,
और आगे हमें कहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने फेस किया और वहाँ से एक छोटी गिरावट आई, अगेन एक रेजिस्टेंस आया, यही 18,000 के आसपास का रेजिस्टेंस है, लेवल है ये, और वहाँ से बहुत अच्छी खासी रैली दी है नीचे की तरफ, जो ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट तक मार्केट गिरा है। अब देखिए, एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः बार अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं करा है तो हो सकता है कल मार्केट आपको इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आए, गैप अप ओपन दे और रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आए। अगर स्पॉट निफ्टी आपको 18,100 के आसपास अगर कहीं मिलती है तो वहाँ पे आप केवल और केवल आपका स्टॉप लॉस होगा 40 पॉइंट का। वहाँ से आप 1:3, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मार्केट में अपना पैसा निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि फिबोनाची फ्रॉम लो टू हाई, अगर हम फिबोनाची लेते हैं रिसेंट लो से रिसेंट हाई का, अगर हम फिबोनाची लेते हैं डेली चार्ट पे, तो आप देखिए 0.236% जो हमारा निकल के आता है वो आ रहा 17,995। यहाँ पे भी मार्केट हो सकता है कि हमें थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई दे। कल 60, 70, 80 पॉइंट की एक रैली के बाद मार्केट यहाँ पे भी अटकता हुआ दिखाई दे। तो दो लेवल है, 18,000 से लेकर 18,100, इस लेवल पे नो ट्रेड जोन है। अगर सेटअप इंट्राडे के हिसाब से कुछ दिखता है तो हम करेंगे, बट एज अ पोजिशनली अगर बात करें तो 18,100 के आसपास या 18,000 के आसपास, इसके बीच में कहीं पे भी होता है तो नो ट्रेड जोन है। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे, और 18,100 के नीचे और 18,000 के नीचे रहता है तो हम सेल की पोजीशंस में ही अपनी पोजीशन बना के मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में मार्केट हमें क्या दिखा रहा है और बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या एक मोमेंटम दे सकता है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी सिंपल अगर आप देखते हैं, मैंने यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के रखा हुआ है। सेम 786% फ्रॉम हाई टू लो अगर हमने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है तो 786% पे आके यहाँ पे कहीं ना कहीं अटक रहा है। आज जो क्लोजिंग दी है बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, 786% के आसपास दी है। ये आपको जो 43,054 का एक लेवल है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे कितनी बार 43,054 के आसपास अगर हम देखें 43,054, इस लेवल पे कितनी बार आके अटका है, ये अगर आप इसको आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा इस लेवल की अहमियत। ये पूरा एक कंजेशन जोन था जिस लेवल पे आने के बाद एज अ सपोर्ट एक्ट किया और वहाँ से मार्केट ऊपर गया। अगेन यहाँ पे नीचे आया, मार्केट ने हल्का सा नीचे डिप मारा, डिप मारने के बाद आपको 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट दिया, और जब एक बार इसने 43,050 के लेवल को ब्रेक किया है, वहाँ से मार्केट ने आपको बहुत अच्छी खासी रैली दिया, और ये रैली आपकी जो ऑलमोस्ट गई थी यहाँ से 5,000 पॉइंट तक की मार्केट ने आपको डाउन साइड दिखाई है। यस, मार्केट अगर आप अभी बात करते हैं एक अपवर्ड चैनल पे चल रहा है, मार्केट अपवर्ड चैनल पे है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक ब्रेक लगता है तो हम ये मान के चलते हैं ये आपका लो पॉइंट है या आपका हायर पॉइंट है। आपके अगर 5 एजेस टच हो जाते हैं आपके एक रेस्ट अपवर्ड चैनल में, तो उसके बाद मार्केट में हल्की सी थकान या सुस्ती की भी चांसेस आ सकते हैं। हो सकता है कि 43,054 के आसपास मार्केट आने के बाद आपको एक 200, 300, 400 पॉइंट का इंट्राडे के लिए करेक्शन दे दे, बट ऑब्वियसली अगर हम बात करें मार्केट यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ, बुल रन की तरफ चल रहा है। और ये बुल रन की अगर हम एंट्री बात करें तो एंट्री इसकी बहुत अच्छी खासी एंट्री, यहाँ पे लोगों ने 41,000 के आसपास बहुत अच्छी खासी एंट्री ली है। अगेन अगर किसी ने एंट्री, अगर किसी की ब्रेक छूट गई हो तो 42,000 के आसपास भी बहुत अच्छी एंट्री मिली है। अगर आपकी ये रैली अगर कंटिन्यू होती है तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आता है 43,500 का टारगेट निकल के आता है। इस लेवल पे अगर आपने 42,000 या 41,000 पे अगर आपने एंट्री ली है तो इस लेवल पे आने के बाद आप एक प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हो सकता है एक अच्छी खासी रैली, ऑलमोस्ट अगर मैं आपको रैली का बताऊं कि यहाँ से एक 43,000 यानी 13%, 14% की रैली के बाद 2 या 3 या 4, 5% का करेक्शन आ भी सकता है। इंडियन मार्केट बहुत पॉजिटिव है, बट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे क्यूज़ मिल रहे हैं जो नेगेटिव क्यूज़ हैं। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हमें 43,500 के आसपास मिलता है तो हम वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट में नई रैली के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट एक बार 43,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, उसके बाद हम नई रैली जो और नया बुल रन स्टार्ट होगा वो 45,000 यानी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके वहाँ से भी 800 से 900 पॉइंट ऊपर 45,000 तक जा सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में बाय और सेल जोन। बैंक निफ्टी में जो सेल जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 43,171 से 128 यानी 171 से 128, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 43,251 का। 3 टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं 43,085, 43,000 और 42,914। वही अगर हम बाय जोन की बात करें तो 42,830 से लेकर 873 का हमारा बाय जोन है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 749 का, 749 का।
तीन टारगेट्स के लिए यहाँ पे हम बाय करेंगे 915, 970 और 43,020। हमें ध्यान देना है कि मार्केट में अगर हमारे बायर सेल जोन पे आने के बाद अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है या कोई चार्ट पैटर्न दिखता है तो ही हम मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एल्स ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपना ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से ही मार्केट में कोई ट्रेड लीजिएगा। इन केस अगर आपको ट्रेड लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, आपको लाइव मार्केट अपडेट देते हैं कि किस समय और क्या ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी के बाय और सेल जोन की, तो निफ्टी का बाय जोन निकल के आ रहा है 17,840 से 859 रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 806 यानी 806 का। तीन टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे बाय करेंगे 17,890, 902 और 925। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें तो सेल जोन निकल के आ रहा है 17,989 से लेकर 970, स्टॉप लॉस रहेगा 18,021 का। तीन टारगेट के लिए यहाँ पे सेल करेंगे 940, 930 और 900 रुपये के लिए। हम यहाँ मार्केट में अगर मौका मिलता है तो हम सेल साइड पे बैठेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में अपनी कॉल या पुट की पोजीशंस ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो हमने स्पॉट निफ्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ शेयर करी है। फ्यूचर निफ्टी के अभी डेटा नहीं आए हैं, तो स्पॉट निफ्टी के हिसाब से मैंने आपको सारे लेवल्स दिए हैं, तो इसके हिसाब से ही मार्केट में आपको अपने कल के लिए ट्रेड इनिशिएट करने हैं। ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में कभी भी वन साइड रैली या वन साइड आपको मोमेंटम नहीं मिलता है। मार्केट कभी भी चलेगा तो आपको एक बार ऊपर जाएगा, थोड़ी देर फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर अगेन नीचे। मार्केट में ये आपको कोई नहीं बता सकता है कि नेक्स्ट मार्केट में टारगेट क्या हो सकता है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर तक लेते जाइए। कोई टारगेट डिफाइन नहीं होता मार्केट में, कोई स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं होता। टारगेट को ट्रेल करिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, और जहां आपका अगर टारगेट हिट हो जाए या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो यही मान के चलिए कि वहीं तक का आपका टारगेट था, और उस दिन के लिए मार्केट में अपना ट्रेड क्लोज करके ईजी रिलैक्स होके कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए आप तैयारी करिए। एंड एट द लास्ट, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। प्लस अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, लिंक के थ्रू आप विद इन 5 मिनट हैसल फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपरलेस सारी इन्फॉर्मेशंस बस शेयर करनी है, ऑनलाइन आपको सबमिट करनी है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको लेवल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, जो मार्केट में विदाउट लेवल्स काम करते हैं और स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो प्लीज़ एक बार उनके साथ शेयर करिए, जिससे उनके भी स्टॉप लॉसेस कम हिट हों और टारगेट उनको ज़्यादा मिले। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह कल के लिए भी हैप्पी ट्रेडिंग।